हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विश्वास एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोगों ने पीछे की कक्षा में नंबर, पर्सन और केस को बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया है। आज जो हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं जेंडर के बारे में, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि एसएससी में भी इससे पूछ देता है। जैसे कोई छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे फॉक्स के बारे में पूछ देता है कि इसका फीमेल क्या होगा, ठीक है ना, तो विक्सन होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोई भी चीज अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे डक हो जाता है, डियर हो जाता है, इसका फेमिनिन क्या होता है, ये सारी चीजें हूबहू सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में। टीचिंग एग्जाम्स में भी, जैसे आप बीएसएसबी का ले लीजिए, केबीएस का ले लीजिए, उसमें भी जितने भी एग्जाम होते हैं टीचिंग में, उसमें भी ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इसका जेंडर क्या होता है। कोई भी चीज उठा लेता है, जैसे अभी हम कह दिए ना कि फॉक्स का, वो पूछता है जैसे लायन मतलब शेर होता है, तो शेरनी की क्या होगी, तो लाइनेस हो जाता है। एक्टर का क्या होता है, एक्ट्रेस हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे जेंडर से पूछे जाते हैं। आज हम लोग इसी चैप्टर को लेकर आए हैं, बस कॉन्सेप्ट पर समझिएगा, बाकी जो एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे हम लोग उसको भी करेंगे और आज ही करेंगे। जैसे देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि जेंडर क्या होता है, ये देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। जेंडर की हिंदी क्या हो जाती है, लिंग होता है। जब हम थोड़ा सा हिंदी भाषा आप जानते भी होंगे, बोलते भी होंगे और पढ़ते भी होंगे, अगर किसी अनदर एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हिंदी में अगर लिंग के बारे में बात किया जाता है तो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, केवल दो ही लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है। लेकिन जब हम अंग्रेजी ग्रामर के बारे में बात करते हैं बाबू, तो जेंडर कितने होते हैं, 4 होते हैं। उन्हीं चारों के बारे में डिफिनीशन भी अध्ययन करेंगे, डिफिनीशन भी पढ़ेंगे और उसको एग्जाम्पल भी समझेंगे और एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि जेंडर, भाई लिंग निर्धारण करता है कि स्त्री है कि पुरुष है, ये तो हिंदी में हो गया। अंग्रेजी में जेंडर कितने होते हैं, 4 होते हैं। आइए हम लोग क्रम से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जेंडर जो होता है बाबू, उसे हम क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। दूसरा जो जेंडर होता है बाबू, उसे हम क्या बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। ये देख लीजिएगा, फेमिनिन जेंडर। तीसरा जो जेंडर होता है इसे हम कौन सा बोलते हैं बाबू, कॉमन जेंडर। और जो चौथा जेंडर होता है बाबू, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। यानी जब आपसे अंग्रेजी में पूछेगा कि जेंडर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। डिफिनीशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं बाबू कि इफ अ नाउन, और सबसे पहली बात होती है कि नाउन का ही बाबू जेंडर डिसाइड होता है, एडजेक्टिव का जेंडर डिसाइड नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई कह देता है कि क्लेवर लिख दिए और कह दिए भैया चालाकी ये क्या है, तो चालाकी या कोई इसका फेमिनिन नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। रीजन क्या है बाबू, क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं, जैसे कोई भी चीज ले लेते हैं, जैसे अभी हम बात कर लेते हैं, अब फॉक्स को ले लेते हैं। फॉक्स का मतलब लोमड़ी, तो भाई आप जीवित है, नाउन है, तो इसका क्या होता है, फेमिनिन भी होता है। तो अगर हम तुरंत करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, विक्शन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं काऊ का ले लेते हो, तो काऊ का सीधे कह देते हो कि ऑक्स हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही जेंडर डिसाइड किया जाता है और चेंज भी किया जाता है। एग्जाम में इसी से प्रश्न भी बनता है। जैसे डियर का मतलब हिरन होता है, तो हिरनी किस मीन्स होता है, हाथी किस मीन्स होता है, हथनी किस मीन्स होता है, हैन का फेमिनिन क्या होता है, पैरेट का फेमिनिन क्या होता है। ऐसे कुछ जानवर हैं जिनका एसएससी में भी पूछा जाता है और कुछ टीचिंग एग्जाम्स में भी, जैसे डीएसएसबी हो गया, आपका केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया, ऐसे एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में भी इससे प्रश्न क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिएगा, अगर हमारा मैस्कुलिन के बारे में बात करता है तो इसको सीधा हिंदी क्या हो जाता है बाबू, पुलिंग हो जाता है। डिफिनीशन देख लीजिएगा, इफ अ नाउन और प्रोनाउन डिनोट्स अ मेल एनिमल, मेल एनिमल को अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन डिनोट्स करेगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, मैस्कुलिन बोल देंगे। जैसे अगर हम लोग प्रोनाउन के भी बारे में बात करते हैं, आई का मतलब क्या होता है, मैं स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, तो ये डिसाइड करता है आगे आने वाले प्रोनाउन पर। अभी हम लोग इसके पर भी चर्चा करेंगे बाबू, जब चैप्टर पढ़ेंगे, जब नाउन पढ़ा जाएगा, प्रोनाउन पढ़ा जाएगा। यहाँ फिलहाल जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर हमने सीधा लिख दिया बाबू राम, राम क्या है, पुरुष है, तो इसमें किस में आएगा, मैस्कुलिन में आएगा। चलिएगा, बॉय लिख दिया तो बॉय किस में आ जाएगा बाबू, मैस्कुलिन में हो जाएगा। इसी तरह बाबू फेमिनिन के बारे में बात करते हैं, इसका क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। अब स्त्रीलिंग के बारे में बात करेंगे तो अब अ नाउन और प्रोनाउन डिनोट्स अ फीमेल एनिमल, फीमेल एनिमल, तो क्या हो जाएगा बाबू, स्त्रीलिंग। जैसे अगर हमने बोल दिया सीता और यहाँ कर दिया गर्ल, ठीक है ना। यानी कोई भी चीज जो क्या होगा, महिला होगी, फीमेल होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। अब बात आ जाता है बाबू कॉमन जेंडर का। कॉमन जेंडर में मतलब क्या हो जाता है कि या तो वह मेल हो, यानी कि आइदर हो जाता है। ये देख लीजिएगा, आइदर, EITHER, आइदर मेल। ये देखिएगा, आर क्या होता है, फीमेल।
यानी कि ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो मेल और फीमेल दोनों हो। तो अब आपके दिमाग में आता है कि इसमें कौन सी ऐसी चीज आ जाएगी भैया जो पुरुष भी हो और स्त्री भी हो। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें जितने भी पद और पोस्ट आते हैं बाबू, पद या पोस्ट, वो सारे के सारे क्या कहे जाते हैं, कॉमन जेंडर कहे जाते हैं। जैसे अगर हमने बात कर लिया टीचर के बारे में, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं बाबू, अध्यापक। अब देखो अध्यापक बाबू पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है। अगर हम बात करें एसडीएम, ये देख लो बाबू पद है कि नहीं एसडीएम। अब कह देते हैं एसडीएम साहिब आए हैं, एसडीएम आए हैं, तो एसडीएम का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई मेल भी होगा तब भी एसडीएम कहा जाएगा, फीमेल भी होगा तब भी एसडीएम कहा जाएगा। अब अगर हम इसमें स्टूडेंट को भी ले लेते हैं, ये देख लीजिएगा स्टूडेंट को ले लिए तो विद्यार्थी भैया क्या हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें जितने पद और पोस्ट आते हैं वो सभी के सभी क्या कहे जाते हैं, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। यहीं पर बाबू एक लास्ट जेंडर जो हमारा बच रहा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में सीधा हम लिख देते हैं बाबू निर्जीव वस्तु, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। ये देख लीजिएगा बाबू, नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं आपके पृथ्वी पर वो सभी के सभी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हम ये लिख देंगे कि नाइदर मेल, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा आइदर मेल और फीमेल था, यहाँ न तो क्या हो मेल हो और न ही फीमेल हो। डिफिनीशन बाबू कभी कभी कोई पूछ देता है तो रटा रटाया होता है तो बोल दिया जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि इफ अ नाउन और प्रोनाउन डिनोट्स अ मेल एनिमल तो क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन हो जाएगा। डिनोट्स अ फीमेल एनिमल्स तो क्या हो जाएगा, फेमिनाइन हो जाएगा। आइदर मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करे तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। न तो मेल और न ही फीमेल को डिनोट करे, इफ अ नाउन और प्रोनाउन डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो बाबू, क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा, बुक हो जाएगा, ये सभी के सभी क्या कहे जाएंगे बाबू, न्यूटर जेंडर कहे जाएंगे। अर्थात जितने निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएंगे न्यूटर जेंडर में। अब बात करते हैं बाबू क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। अभी हमने जैसा बताया ना कि सारे के सारी चीजें बाबू बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोग चल रहे हैं, तो पहले बेसिक समझिएगा। ये सारी चैप्टर हम लोग नाउन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बाबू। क्यों? क्योंकि वहां पर हम जब स्टार्ट करेंगे नाउन चैप्टर, उसमें नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केस और नाउन एंड जेंडर, उस पूरे के पूरे नाउन को ही हम लोग 3 भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल हमारा आज का उद्देश्य था कि हमको जेंडर को सीखना था कि अंग्रेजी में कितने जेंडर होते हैं, तो 4 जेंडर होते हैं। चारों जेंडर का डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने सीखा, कौन कौन सी चीजें उसमें आती हैं हम लोगों ने ये भी सीखा। तो आज के लिए बाबू यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाबू तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।